नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसू। एक बार फिर चर्चा करेंगे महाकुंभ को लेकर। अभी हमने एक चर्चा की थी महाकुंभ को लेकर, जिसमें बताया था कि बड़े अजीबोगरीब हस्तियां, बड़ी बड़ी हस्तियां महाकुंभ में पहुंच रही और फिर वो चर्चा का विषय बन जाती है। जहां महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और लोगों के मन में उत्साह जग रहा है कि वो महाकुंभ में जाएं और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएं। लेकिन इस बीच आपने देखा होगा कि जब से महाकुंभ शुरू हुआ था तब से एक साध्वी के रूप में एक लड़की, एक युवती बड़ी वायरल हुई, जिसका नाम है हर्षा रिछारिया। ये नाम सुनकर सभी लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे। ये मॉडल है, ये एक्ट्रेस है, ये इन्फ्लुएंसर है। तरह तरह के सवाल हर्षा रिछारिया को लेकर उठे। लेकिन जब हर्षा रिछारिया का एक अलग ही रूप महाकुंभ में देखने को मिला तो लोग सोचने को मजबूर हो गए और उसके बाद वो चर्चा का विषय बनी कि इतनी सुंदर लड़की, ये लाइंस लिख रहे थे हर्षा रिछारिया के लिए लोग कि आखिर साध्वी बनी क्यों, मोह माया उन्होंने त्यागी क्यों। लेकिन जैसे जैसे महाकुंभ का समय आगे बढ़ता गया, दिन बीतते गए, तो समझ में आया और इस बात से पर्दा उठा कि हर्षा रिछारिया महाकुंभ में आई थी। दीक्षा की बात उठी कि उन्होंने कैलाशानंद से दीक्षा ली है या फिर और तमाम तरह की चीजें, या फिर आध्यात्म में वो बहुत ज्यादा जागृत हो चुकी है। इन तमाम चीजों को लेकर हर्षा रिछारिया के बारे में बातें शुरू हुई। लेकिन हर्षा रिछारिया की शुरू हुई इन बातों ने विवाद का मोड़ ले लिया, और विवाद का मोड़ लिया जब हर्षा रिछारिया ने भगवा रंग के वस्त्र पहने और वो शंकराचार्य के साथ रथ पर दिखाई दी। कई लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और आप आगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान भी सुनेंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि चेहरे की सुंदरता जरूरी नहीं है कि उतनी हो, मन की सुंदरता होनी चाहिए आध्यात्म के लिए और भगवान के लिए, तपस्या के लिए और दीक्षा के लिए। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर वो महाकुंभ में आई थी, जो भी उनका मंतव्य था, उनका गंतव्य था, उन्हें अलग रहना था। इस तरीके से रथ पर उन्हें शंकराचार्यों के साथ नहीं बैठना था, ये अपमान है। उन्हें बिना किसी परमिशन के या फिर बिना किसी जानकारी के भगवा वस्त्र भी धारण नहीं करने थे। इन तमाम विवादों का कारण बनकर अब रह गई है हर्षा रिछारिया, और उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे आचार्य धर्मगुरु पंडित रमेश नेवाल के साथ कि क्या वाकई में जो नाराजगी शंकराचार्य के द्वारा या फिर और साधु संतों के द्वारा हर्षा रिछारिया के बारे में दिखाई जा रही है, वो जायज है या फिर नहीं है। क्योंकि महाकुंभ में कोई लिखा नहीं गया है कि आप आ सकते हैं, आप नहीं आ सकते हैं। जिसका दिल करे, जिसका इच्छा करे, वो महाकुंभ में जा सकता है। लेकिन हर्षा रिछारिया को लेकर ये विवाद छिड़ा क्यों? कि हमारा ये जो अध्यात्म का क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है, इसमें चेहरे की सुंदरता तात्पर्य नहीं रखती है। इसमें हृदय की सुंदरता, मस्तिष्क की सुंदरता मायने रखती है। जब हमारा हृदय शुद्ध है कि नहीं, पवित्र है कि नहीं, हम लोकोन्मुखी हैं कि नहीं, लोक सेवा के लिए तत्पर हैं कि नहीं, ये सब बातें यहाँ पर काउंट करती हैं। यहाँ पर चेहरे की सुंदरता, इसका मतलब है कि अगर कोई यहाँ आकर के देखिए, हमारे साधुओं को अगर आप कैमरा लेके जाएंगे, घुमा कर देखेंगे, तो आपको क्या दिखेगा कि जो साधु संत हैं वो चेहरे पर भी कुछ भस्मी अस्मी पोत ले रहे हैं, मिट्टी पोत ले रहे हैं, ताकि कुछ अगर हो भी तो वो भी छुप जाए। यहाँ चेहरे की सुंदरता दिखाने का स्थान नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इस धर्म क्षेत्र को विकृत कर रहा है। नहीं किया है तो ये तो सुनिश्चित है ना। देखिए, पुलिस का ड्रेस वही पहन सकता है जो भर्ती हो चुका हो। अभी मैं भर्ती होने वाला हूँ, मेरा मन है कि भर्ती हो जाऊं, उससे वो थोड़े ड्रेस पहन लेगा। तो इसलिए आप जब आ जाएं, दीक्षित हो जाएं, तब ड्रेस पहनिए, उसके पहले इस ड्रेस को कलंकित मत करिए। क्या जो धर्माचार्य हैं उनको ऐसे लोग चीजों से बचना चाहिए जो विवाद पैदा? बिल्कुल बचना चाहिए, और ऐसे लोगों को जिनका अधिकार नहीं है उनको भगवा पहनने की अनुमति नहीं देना चाहिए। कैसे दे सकते हैं? अगर देंगे और तो यही होगा। बयान सुनने के बाद अब चर्चा करते हैं कि आखिर महाकुंभ में आई इस युवती को लेकर ये बात छिड़ा। हमारे साथ धर्मगुरु आचार्य पंडित रमेश नेवाल जी जुड़ चुके हैं। गुरु जी, सबसे पहले तो यही पूछना है कि आखिर भगवा वस्त्र अगर युवती ने धारण कर दिए हैं, अगर वो महाकुंभ में आई है, तो साधु संत हो या फिर शंकराचार्य हो, वो नाराजगी क्यों जाहिर कर रहे हैं हर्षा रिछारिया को लेकर? जी नहीं, महाकुंभ हमारा बहुत बड़ा पर्व है, सनातन संस्कृति का पर्व है। ये हमारे भारत की संस्कृति का महान पर्व है, और यहाँ श्रेष्ठता और पुण्य की प्राप्ति का ये पर्व है। और अब की बार तो ये महापर्व 144 वर्षों के बाद बहुत ही अच्छे नक्षत्र योगों में, ग्रह नक्षत्र योगों में आया है। भगवा वस्त्र कोई भी धारण कर सकता है। आपने देखा होगा महाकुंभ में अधिकांश लोगों ने भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं। भगवा वस्त्र हमारी संस्कृति का मूल आधार है। भगवा वस्त्र कोई भी धारण कर सकता है, इसमें किसी को भी कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए।
तो भगवा वस्त्र धारण करने मात्र से आप किसी की आलोचना करने या किसी को ट्रोल करने, ये गलत बात है। ठीक है। आचार्य जी, हमने ये भी देखा कि वो रथ पर बैठी हुई थी कैलाशानंद जी के साथ, तो इस पे स्वामी अभिमुक्तेशानंद जी ने भी नाराजगी जाहिर की क्योंकि रथ पर नहीं बैठना था। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो उनकी गुरु से ज्ञान लेना सबका अधिकार है। गुरु ने योग्य माना होगा, इसीलिए उनको रथ पे बिठाया। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु और भगवान में भगवान को मिलाने वाला गुरु होता, तो गुरु ने आज्ञा दी होगी तभी बैठी हैं। तो गुरु की आज्ञा के विरुद्ध वो कोई कार्य नहीं कर रही होंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो गुरु आज्ञा से बैठी होंगी तो उसमें कोई आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए। गुरु अगर स्वयं कह रहा है तो उसमें भी किसी को कोई आपत्ति होने वाली नहीं है। गुरु की आज्ञा के बिना कोई रथ में कैसे बैठ सकता है? ठीक। ठीक है। आचार्य जी, मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को आप बताएं कि क्या स्त्रियों को भगवा वस्त्र धारण करने के लिए अनुमति की जरूरत होती है? इस पर मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आप बताएं। हाँ, भगवा वस्त्र धारण करने के लिए गुरु, और क्या आपने दीक्षा ली है, मंत्र दीक्षा ली है, साधु की दीक्षा ली है, क्या आप साधु हैं, क्या आप सन्यासिनी हैं, किसी अखाड़े से जुड़ी हुई हैं, कोई परंपरा में आप हैं, गुरु दीक्षा है, परंपरा है, तो आपको उसका मूल तत्व समझने के बाद ही भगवा वस्त्र धारण करना। वैसे नॉर्मली तो कोई भी भगवा वस्त्र धारण कर सकता है, ओढ़ सकता है, लेकिन क्या किसी परंपरा से हैं, गुरु दीक्षित हैं, आपने कोई साध्वी की दीक्षा ली है, किसी परंपरा में है, अखाड़े में है, तो उसके अनुसार तो आपको चलना ही पड़ेगा। हमारी कुछ परंपराएं हैं, नहीं तो भगवा वस्त्र तो धारण कर सकते हैं। आपको नियम संयम अगर रहती हैं, गुरु परंपरा से जुड़ी हुई हैं, तो आप पहन सकती हैं। ठीक है। आचार्य जी, उनके पुराने जीवन, पिछले जीवन काल को लेकर भी लोग बातें कर रहे हैं। क्या इतने बड़े धार्मिक आयोजन में अगर कोई आ रहा है तो क्या ये सही है कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनको उससे जोड़कर देखा जा रहा है? अगर वो भगवा वस्त्र धारण कर एक साध्वी का रूप अगर धारण कर लेती है तो बिल्कुल गलत बात है, बहुत गलत बात है। किसी के पिछले जीवन से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और व्यक्ति के अंदर निरंतर सुधार की प्रक्रिया होती है। उनका रुझान अध्यात्म की ओर आया, गुरु की ओर आया, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की ओर आया। उन्होंने भगवान शिव की तरफ वो भक्ति में चली है। कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति में, गुरु की भक्ति में, गुरु की शरणागति में आकर ज्ञान सीखना चाहता है, उस परंपरा को, उस विज्ञान को, उस ध्यान को, उस जप को करना चाहता है, परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, तो कोई भी कर सकता है। इस प्रकार किसी के पिछले और जीवन की बात नहीं करनी चाहिए। वो वर्तमान में शुद्ध और पवित्र मनोभाव से गुरु और भगवान की शरण में आया है और सनातन परंपराओं का ज्ञान करना चाहता है। हमारी युवा पीढ़ी भी है, कोई भी है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। सनातन हिंदू परंपरा में इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। उसका पिछला जीवन, अगला जीवन, इस बातों को नहीं करना चाहिए। वर्तमान में वो व्यक्ति गुरु की शरणागति होकर भगवान को प्राप्त करना चाहता है, सनातन परंपराओं को सीखना चाहता है, अपने जीवन को सार्थक करना चाहता है, परंतु प्रभु भक्त में लीन होना चाहता है, उस पर बात होनी चाहिए, न कि उसके पास में क्या था, पीछे क्या था। मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं जिन्होंने अपने करोड़ों की संपत्ति छोड़ करके, ऐश्वर्य का जीवन छोड़ करके गुरु के शरणागति जाकर भगवत प्राप्ति के लिए त्याग किया, तपस्या किया, ज्ञान प्राप्त किया, और वो अपने राजमहल को छोड़ करके, त्याग करके प्रभु भक्त में लीन हो गए। इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए। जो इस प्रकार की पुलिंग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ठीक है। महाकुंभ कैसा अब तक आप महसूस कर रहे थे? करोड़ों लोग वहां पर जा चुके हैं, इसके बारे में सर क्या कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया। मैं तो योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को। इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने इस बार प्रयाग कुंभ में की है। करोड़ों लोग स्नान कर चुके हैं और मुझे गौरव है कि भारतीय संस्कृति विश्व तक पहुंच चुकी है। पहले से थी, लेकिन अब की बार देश विदेश से हजारों, और युवा शक्ति, महिला शक्ति, बुजुर्ग, सब लोग विदेशों से भी, देश स्वदेश से भी सब लोग कुंभ में जा रहे हैं। उन्होंने ऊर्जा का संचरण उनके जीवन में हो रहा है। वो भक्ति का तेज, वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो प्रज्ञा, वो चेतना उनके अंदर समाहित हो रही है। वो मां गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं कि 144 वर्षों बाद जो ग्रह योग आया है हमारे जीवन में दोबारा आए ना आए, लेकिन वर्तमान में आया है, तो इसकी ऊर्जा का लाभ लेने, अपने जीवन में परिलक्षित करने, इस पंचामृत, इस त्रिवेणी में स्नान करके आनंद और भाव विभोर है। तो मुझे बहुत परम आनंद की अनुभूति वर्तमान में हो रही है कि महाकुंभ बहुत अच्छा और बहुत व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। ठीक है गुरु जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।